शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 23 अप्रैल 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। आज की मुरली में बाबा ने कौन सा खजाना जिसको व्यर्थ करने से सब खजानों में कमी आ जाती है। दूसरा बाबा ने सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है। तीसरा एक ही बात में बच्चे ट्रिपल समय कैसे गवाते हैं। और चौथा रॉयल रूप का पश्चाताप कौन सा है। तो सुनते हैं 23 अप्रैल 77 की अव्यक्त वाणी। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं, ये है बाबा का प्रश्न। क्या कारण बनता है। समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है, इस कारण सभी सेंट परसेंट नहीं बन पाते। हाँ, सबकी समाने उसको सबको संभाले में, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को, इसलिए उसमें नंबरवार हैं। तो इस कारण फिर समाने में नंबरवार, तो इसलिए स्टेज में भी नंबरवार। इस कारण सभी सेंट परसेंट नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज़्यादा कौन सा खजाना है जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है, और वह खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। वह कौन सा खजाना है। वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से, महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखुट बन जाता। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुणा या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करो, ये है रिजल्ट। और सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। इससे सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे।
लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो, कर रहे हो, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। कैसे? एक करने का समय और दूसरा महसूस करने का समय और तीसरा पश्चाताप करने का समय और चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो ना। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं हैं, यह तो क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप हैं और चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते रहते हैं। किन शब्दों में? अब सुनिए। ऐसे सोचना तो नहीं चाहिए था, बोलना तो मुझे नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते व कहते हो। ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप है। समझा? कौन से संस्कार हैं? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। पहले स्वयं के धोखे से बचाओ तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे, माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे, दुख के अंश मात्र की महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। ये अंडरलाइन, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों से। सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी संस्कार, सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमजोरी, कमी व कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म कर देना। ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हो ना, सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना। राख को भस्म भी कहते हैं ना। तो सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है, ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना। इतनी शक्ति है ना। सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो कोई नहीं है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे हो ना, मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो।
मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में स्वयं ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े, समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। 2-4 शक्तियां भी यूज करने आवें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2-4 में राजी नहीं होना है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर 2 भी है तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इतना महत्व दिखाया है। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा, यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है तो उसका पूजन वायु देवता के रूप में कर रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान की जय, वह पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। यह आपके डबल लाइट रहने का पूजन, समझा? तो किसके हर शक्ति का इतना पूजन है, वह स्वयं क्या होगा। इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व? अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे, इतने परम पूज्य हो। जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो। अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है। चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ चींटी की चाल चलना और कहाँ शेर की चाल चलना, फर्क कितना है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है। शेर अर्थात राजा, तो राजा किसके अधीन नहीं होता। ऐसे हो कभी किसी भी प्रकृति व माया के अधीन तो नहीं होते। अधीन ना होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज हर कर्म का यादगार बताया, उसको हमें पालन करना है। और बाबा ने कहा जो भी बाबा कर्तव्य बताते हैं, आपके कर्तव्य की खूब महिमा हो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।